Cinema is a mirror by which we often see ourselves. This important quotation was given by Charlie Chaplin, that was a famous artist, actor and producer and was a great comedian. बंदा आज भी कॉमेडी में टॉप पर आता है, आज भी उसकी कॉमेडी रेलिवेंट लगती है, आज भी उसका आर्ट वर्क लोगों के लिए काफी ज्यादा रेलिवेंट और काफी ज्यादा मजेदार लगता है। उसकी कही ये बात कि सिनेमा एक ऐसा मिरर है जिससे लोग खुद को देख पाए, हम खुद को देख पाए कि हमारे अंदर कौन सी गलतियां, हम कौन सी गलतियां कर रहे हैं। ये बात याद रखो कि चार्ली चैपलिन कोई गूंगा नहीं था, बल्कि वो उस दौर में आया था जिस दौर में जाहिर बात है कि साइलेंट फिल्म्स बन रही थी या साइलेंट फिल्म्स बनती थी। उस वक्त सिर्फ पिक्चर्स के थ्रू लोगों के इमोशंस दिखाए जाते थे और इसे ग्रेट अचीवमेंट माना जाता था। और हाँ, ये वाकई ग्रेट अचीवमेंट ही कि वन शॉट में सारी चीजों को कंप्लीट करना है तुम्हें, और वो करना पड़ता था। आजकल के लौंडे लपाड़े जाकर सीधा हीरो बन जाते हैं और एक दो डायलॉग के बाद उनकी बस भी हो जाती है। उसके बाद उनके फेस एक्सप्रेशन सामने आते हैं कि भाई ये देखो ये क्या कर रहा है, ये क्या कर रहा है, उनकी बॉडी वॉडी दिखा के काम पूरा कर देते हैं। फिल्म मेकिंग जब स्टार्ट हुई तो उस वक्त लोगों के पास एक ऐसा टूल आ गया जिसके जरिए से वो अपना आर्ट वर्क अच्छे तरीके से रिप्रेजेंट कर पाते थे। इससे ये साबित हुआ कि लोग अपने आर्ट वर्क को उस वक्त अच्छे तरीके से रिप्रेजेंट कर पाए जब टेक्नोलॉजी काफी ज्यादा एडवांस होना शुरू हुई। उन्होंने फिल्म मेकिंग को एक टूल के तौर पर इस्तेमाल किया और सोसाइटी के उन प्रॉब्लम्स को दुनिया के सामने लाए जिनकी जरूरत थी कि उन्हें ठीक किया जाए, जिनमें आप कह सकते हो कि ब्लैक एंड व्हाइट का प्रॉब्लम, उसके बाद वुमेन एम्पावरमेंट का मसला और भी बहुत सारे सोशल इश्यूज जिसमें अपर क्लास और लोअर क्लास की बातें, ये सब चीजें आज भी रेलिवेंट हैं और इस पर पहले से बातें चलती आ रही हैं, जिसकी वजह से आर्टिस्ट कई बार तय करते थे कि वो अपनी फिल्म में जो भी दिखाएंगे वो सच दिखाएंगे ताकि लोगों को प्रोपोगेंडा ना लगे। जिस तरह अकीरा कुरोसावा ने कहा था कि द रोल ऑफ फिल्म मेकर इज टू सर्च फॉर ट्रूथ। फिल्म किसी तरह का कोई ड्रामा नहीं होना चाहिए बल्कि सच की तलाश और अखलाकी पेचीदगियों का तजिया भी हो सकती है। ये कह सकते हो कि सिनेमा वो टूल बना जिसने लोगों को वो रोशनी दिखाई जिससे वो अनजान थे। फिल्म्स का पर्पस ही हमेशा यही हुआ करता था कि लोगों को वो दिखाना है जिसकी उन्हें जरूरत है, एक ऐसे आर्ट को रिप्रेजेंट करना है जिससे लोगों को बेहतर तरीके से एजुकेट किया जा सके अपने प्रॉब्लम्स को लेकर। ऐसा नहीं है कि सोसाइटी के इन प्रॉब्लम्स को किताबों में हाईलाइट न किया गया हो, हाईलाइट किया जाता था, लेकिन तुम जानते हो कि उस टाइम में लोग पढ़े लिखे नहीं थे और जो पढ़े लिखे थे वो भी बहुत ही कम इस बात पर तवज्जो देते थे। लेकिन जब एक आर्ट के थ्रू ये चीजें हाईलाइट होना शुरू हुई तो लोगों ने इस पर आवाज उठाना शुरू की, लोगों ने अपने एजुकेशन राइट्स मांगना शुरू किए। बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो सिनेमा के बाद शुरू हुई और लोगों ने इन्हें समझना शुरू किया। लेकिन आज का सिनेमा इतना ज्यादा कमर्शलाइज हो चुका है कि हम ये जान नहीं पाते कि भाई आखिर स्टोरी देखें या फिर इन एक्टर्स को देखें जिन्होंने अपने आप को कुछ ज्यादा ही ब्रांडेड दिखाकर लोगों के सामने रिप्रेजेंट कर दिया। कई बार ऐसा होता है कि एक ब्रांडेड और काफी अच्छा एक्टर भी एक ऐसी मूवी में फंस जाता है जिसमें आप स्टोरी को तो जान ही नहीं पाते कि स्टोरी आखिर है ही क्या। इसका मतलब ये नहीं है कि एक्टर्स बुरे हो गए, इसका मतलब ये है कि डायरेक्टर्स की प्रायोरिटीज बदल चुकी हैं, लोगों की प्रायोरिटीज बदल चुकी हैं कि भाई हम बार बार एक जैसा आर्ट कैसे ही देख लें। अब हमको कुछ नया चाहिए गुरु, और अब हमें वो नया चाहिए जिसमें हम देख सकें कि यार ये वाली चीजें ऐसी हो रही हैं, सुपर हीरो मार धाड़ कर रहे हैं, भाई ऐसे टाइप वाली मूवीज चाहिए। तो जाहिर बात है लोगों ने इस पर काम करना शुरू किया और लोगों ने इसको अच्छे तरीके से एनालाइज करके हमारे सामने वही वाला प्रोडक्ट पेश करना शुरू कर दिया। लेकिन इसके बाद फिर प्रायोरिटीज बदली और फिर लोगों ने कहा कि जो ब्लॉकबस्टर मूवी होगी हम तो सिर्फ वही देखेंगे, इसके अलावा कोई नहीं देखेंगे। इसका मतलब साफ था कि आर्ट की कोई कदर नहीं है, अब सिर्फ और सिर्फ बॉक्स ऑफिस नंबर्स चेक किए जाएंगे और उसके बाद मूवी को वो रेट लिस्ट दी जाएगी कि मूवी अच्छी है या बुरी है। इसी सिनेरियो को समझाने के लिए एक बार क्रिस्टोफर नोलन ने कहा था कि ब्लॉकबस्टर्स कैन बी इंटेलिजेंट बट नाउ द प्रायोरिटी इज नॉट स्टोरी टेलिंग, इट्स ओपनिंग वीकेंड सक्सेस। और तुम जानते हो कि क्रिस्टोफर नोलन कितना बड़ा डायरेक्टर है और अगर वो ये बात कह रहा है तो तुम्हें अंदाजा हो जाना चाहिए कि आखिर उसकी भी मजबूरी है कि वो इस तरह की चीजें बनाना चाहता है। टुडे मूवीज आर नॉट प्रोड्यूसिंग रिबेलियस थॉट्स, दे जस्ट बिकेम अ सोर्स ऑफ एंटरटेनमेंट दैट हेल्प्स अस टू स्टे अवे फ्रॉम द सोशल प्रॉब्लम्स, देयर रिस्पांसिबिलिटीज एंड मेनी अदर। लोग अब मूवीज इसलिए देखते हैं कि वो अपनी प्रॉब्लम से दूर जा सकें थोड़े वक्त के लिए, जो वो अपनी प्रॉब्लम्स लेकर फिर रहे हैं, इससे थोड़ी देर के लिए रिलैक्स हो सके, जिसके लिए मूवीज में स्ट्रॉन्ग और काफी अट्रैक्टिव कैरेक्टर्स दिखाना जरूरी हो जाता है कि लोग उससे देखकर ये ना समझे कि यार यहाँ पे भी रिलैक्स होने आया था, यहाँ पे भी ये देखने को मिल गया हमें। इससे तुम बातों को अच्छे तरीके से समझ पा रहे हो कि पहले का सिनेमा और आज के सिनेमा में जमीन आसमान का फर्क है। जहाँ शुरू के सिनेमा में लोगों ने एंटरटेनमेंट के थ्रू वो वाली चीजें उजागर करना शुरू की जिसके बारे में लोग नहीं जानते थे, अगर जानते थे तो आवाज नहीं उठाना चाहते। आज के सोशल मीडिया के दौर के अंदर ये और ज्यादा मुश्किल हो चुका है और कुछ इस तरह से कि लोग सिर्फ और सिर्फ लुक्स की बुनियाद पर लोगों को हीरो बना लेते हैं और लुक्स की बुनियाद पर लोगों को विलन बना देते हैं। ऐसा नहीं है कि ये पहले नहीं होता रहा, ये पहले भी होता रहा है, लेकिन अब कुछ ज्यादा ही हो चुका है। किसी डायरेक्टर ने अगर देखा कि किसी सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर की रीच काफी ज्यादा है, उसके फैन फॉलोइंग काफी ज्यादा है, उसके 15-20 मिलियन फॉलोअर्स है, तो वो भाग के जाएगा उसके पास कि आजा बस मेरी मूवी साइन कर ले एक बार। ये वाला सीन चल रहा है बुरे तरीके से। आप ये कह सकते हो कि सोशल मीडिया नहीं, अब ऑडिशन सेंटर बन चुका है पूरे तरीके से। बाय द वे तुम अपनी ओपिनियंस कमेंट सेक्शन में दे सकते हो कि तुम्हें आर्टिस्टिक मूवीज पसंद है या फिर एक्शन ड्रामा टाइप की मूवीज पसंद है।